पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमावर्ती इलाके में भारत का रिश्ता सुखद नहीं रहा है। सीमा पार गतिविधियों ने भारत सरकार और भारतीय सेना के लिए हमेशा चुनौती ही पेश किया है। हालिया मामला म्यांमार सेना की अवैध गतिविधि से जुड़ा हुआ है। आज हम म्यांमार सेना द्वारा मिजोरम में किए गए बमबारी और उससे उपजे विवाद पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों, हमारी यह टीम काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो लाती है। बदले में आप वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीधे अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं कि म्यांमार सेना के हवाई हमले, मिजोरम में दहशत। तो मिजोरम के लोगों में क्यों दहशत है और म्यांमार सेना के द्वारा क्या हवाई हमला किया गया है, कहाँ किया गया है, इससे क्या क्या विवाद उपजे हैं, इस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि देखिए यह जो है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, आप जानते हैं यह मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। भारत के 7 सिस्टर्स इधर हैं और यह जो बाउंड्री है यह म्यांमार की सीमा के साथ लगता हुआ भारत का मिजोरम का राज्य पड़ता है। यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, इसका नाम है कैंप विक्टोरिया। सारा मसला यहीं का है, इसको पहले समझ लीजिए। तो कैंप विक्टोरिया जो है म्यांमार के चीन स्टेट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया है, किसके द्वारा? म्यांमार की सेना के द्वारा। उसको हम समझेंगे कि म्यांमार सेना अपने ही जो एक जगह है, उन अपने ही स्टेट में अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक क्यों कर रही है, इस गतिविधि को समझेंगे। दरअसल यहाँ क्या हुआ कि जब एयर स्ट्राइक हो रहा था तो ऐसा मामला सामने आया है कि कुछ बम जो हैं वो भारतीय सीमा में आकर के गिरे हैं, ठीक है। और भारतीय सीमा में कहाँ पे? तो मिजोरम में। तो वहाँ क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या समस्या आई है, इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए चर्चा करेंगे। देखिए, जब यह मसला शुरू में आया तो इस पर किसी की नज़र ही नहीं गई, यह मामला सामने आ ही नहीं पाया। लेकिन ब्रिटिश मीडिया के द्वारा यह मामला पहले तुल पकड़ा। ब्रिटिश मीडिया के द गार्जियन ने कुछ सोर्स लगा करके यह खबर प्रकाशित किया और कहा कि म्यांमार की सेना ने जो उसके यहाँ विद्रोही संगठन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चीन नेशनल आर्मी यहाँ की विद्रोही संगठन है, ये आर्मी म्यांमार की, ये यहाँ की आर्मी से टकराती रहती है और वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए म्यांमार की सेना के साथ, म्यांमार की पुलिस के साथ उसका टकराहट होते रहता है। चीन नेशनल फ्रंट और उसका एक विंग है ये चीन नेशनल आर्मी। तो इस पे जब ये स्ट्राइक कर रही थी और उसका कैंप कहाँ पर लगता है? कैंप विक्टोरिया में। तो उसी के दौरान यहाँ बम गिरा, ऐसा जो है द गार्जियन का दावा है, ठीक है। तो यह बात की गई किसके द्वारा? स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के, या सोर्सेज जो इसको मिला द गार्जियन को, उसके आधार पर बात की गई थी, ठीक है। लेकिन भारतीय सेना के सोर्स ने कहा कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक भारतीय सीमा में नहीं हुई थी। पहले भारतीय सेना इसको नकारती रही है, लेकिन बाद में भारतीय सेना और भारत सरकार का इस पर क्या रुख रहा, उसको हम भी आगे समझ लेते हैं। तो यह मसला पूरा मैप आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, म्यांमार जुंटा ने 2021 में म्यांमार की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया था और वहाँ की सेना ने क्या किया? सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया। तभी से स्थिति बहुत खराब हो गई। जब सत्ता पर नियंत्रण हुआ तो वहाँ की जो चीन नेशनल फ्रंट है, यानी कि CNF, यह जो स्टेट आप देख रहे होंगे इसी स्टेट में है, चीन स्टेट में। तो यहाँ की जो CNF संगठन है उसकी एक आर्मी विंग्स है, चीन नेशनल आर्मी। ये 1988 के आसपास से ही एक्टिव है ये विंग्स। इसका अगर आप जानिए तो चीन नेशनल आर्मी का जो है म्यांमार की सेना के साथ सीज फायर एग्रीमेंट भी है। 6 जनवरी 2012 को इसने म्यांमार की सेना के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया था। लेकिन बावजूद इसके देखा जाता रहा है कि म्यांमार की सेना जब जब वहाँ पर सशक्त होती है, सत्ता पर दखलंदाजी करती है, तो चीन नेशनल आर्मी मुखर रूप से उसका विरोध करती है, म्यांमार की सेना का भी, म्यांमार की पुलिस का भी। तो हालिया मामला यही है कि जब इसने विरोध किया तो म्यांमार की सेना उसके विरोध को दबाने के लिए वहाँ एयर स्ट्राइक की और उसके से मामला उपजता नजर आया। देखिए, म्यांमार में इस समय जुंटा का शासन है जिसने फरवरी 2021 में तख्ता पलट करके म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अब शासन जो म्यांमार में फिलहाल है वो आप जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार का नहीं है, सैन्य शासन है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार की सेना ने मंगलवार के दोपहर को चीन राज्य में वहां पर बमबारी की थी, कैंप विक्टोरिया में, जहां पर कैंप इसका लगा हुआ है। चीन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर है दरअसल कैंप विक्टोरिया। तो वहां पे बमबारी की थी। आप देख रहे होंगे कि लोग जो है तख्ती लगा करके शेम म्यांमार लिख करके प्रदर्शन कर रहे हैं सेना के सामने, यानी कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार लाने की पहल कर रहे हैं। तो ये सारा मसला जो है, यहाँ पर दो पक्ष है। देखिए, म्यांमार की सेना है और चीन नेशनल आर्मी है, जो म्यांमार का जो विद्रोही संगठन है जो लोकतांत्रिक सत्ता लाना चाहती है।
मामला उन दोनों के बीच है। लेकिन जब एयर स्ट्राइक यहाँ पे इस पे हुआ तो वो बम आकर के भारतीय सीमा में गिर गया, मिजोरम में। चूंकि मिजोरम जैसा कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल बाउंड्री से सटा हुआ है, 5 किलोमीटर वहां से बस पड़ता है वो विक्टोरिया कैंप। तो मामला यहाँ फंस गया है भारतीय सेना के साथ और भारत सरकार के साथ। ठीक है, यहाँ इस बात को समझना है, म्यांमार की सेना और भारत की सेना के बीच टकराहट नहीं है, इस बात को लेकर के चलना है आपको। तो प्रमुख बिंदु इससे क्या क्या उपजे हैं जरा देख लेते हैं। देखिए, ये जो बम गिरा है भारतीय सीमा में मिजोरम के चंफई जिले में आके गिरा है, तियाऊ नदी। ये तियाऊ नदी को समझ लीजिए, तियाऊ नदी जो है यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक बाउंड्री है, मतलब नदी के इस पार भारतीय सीमा पड़ती है और नदी के दूसरे तरफ जो है म्यांमार की सीमा पड़ जाती है। तो ये तियाऊ नदी दोनों ही राष्ट्रों को, दोनों ही देशों को बांटने का काम भी करती है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रक पे आकर के यह बम गिरा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ट्रक पे इसकी थोड़ा सा क्षति पहुंचा है इस ट्रक को, लेकिन यहाँ जानमाल की क्षति नहीं हुई है, ऐसी खबर आई है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर न्यूज़पेपर, जो ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन, उसको बताया और फिर वहाँ पर द गार्जियन ने जब इसको छापा, इस खबर को प्रकाशित किया, तब जाकर के भारतीय सेना, भारत की सरकार जो है एक्टिव होती है। और फिर विदेश मंत्रालय ने अपनी चुप्पी इस पर तोड़ी और विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है कि तियाऊ नदी में आकर के बम गिरा है। ठीक है, अब सरकार, भारत सरकार इस बात को मान रही है। तो प्रश्न यहाँ यह भी खड़ा हो जाता है कि भारत सरकार और भारतीय सेना के जो रिसोर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले इस पर क्यों नहीं बयान दिया, उन्होंने क्यों नहीं अपना जो विरोध है म्यांमार सरकार के साथ, म्यांमार की सेना के साथ दर्ज कराया, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब इस नदी को जैसा कि मैंने बताया जो भारत और म्यांमार की सीमा भी माना जाता है। अब एक संगठन आप जान लीजिए, यंग मिजो एसोसिएशन, इसने क्या किया है, इस जो घटनाक्रम हुआ है म्यांमार की सेना के द्वारा, इसका विरोध किया है। यह जो संगठन है, यह मिजोरम का संगठन है। मिजोरम में काफ़ी ताकतवर संगठन है, काफ़ी इसका रसूख है और इसको सत्ता में, प्रशासन में इसकी काफ़ी जो है भागीदारी भी रहती है। आप जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है ना, उग्रवाद से काफ़ी प्रभावित रहा है, तो ऐसे संगठन वहाँ पर इन चीज़ों को रोकने के लिए भी काम करते हैं। तो इस यंग मिजो एसोसिएशन ने भारत सरकार से कहा है कि भाई आप इसे कार्रवाई कीजिए, इस पे संज्ञान लीजिए, म्यांमार सरकार से आप जरा इस पर बात कीजिए। ये अपील इसने की है। इसने बयान जारी किया है और बयान में 2 बातें इन्होंने कही है। क्या कहा है कि सबसे पहले इसने कहा है कि भारतीय जो क्षेत्र है उस पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है म्यांमार की तरफ से, म्यांमार की सेना की तरफ से, हम उसकी निंदा करते हैं, म्यांमार सरकार की निंदा करते हैं। दूसरा, भारत सरकार से इन्होंने अपील की है कि आप म्यांमार सरकार से बात कीजिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, म्यांमार सरकार ना करे, इसका भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब देख लीजिए म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल के लिए संघर्ष, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि म्यांमार में जो है सैन्य शासन है, वहां पर तख्तापलट कर दिया गया था लोकतांत्रिक सरकार का 2021 में ही। तो चीन नेशनल आर्मी जैसा CNA एक जातीय सशस्त्र समूह है और इसका काम क्या है, यह चाहती है कि म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हो जाए और लोकतंत्र बहाल हो तो फिर सैन्य शासन है तो इसका टकराव वहां की म्यांमार की सेना के साथ होते रहता है। इसका जो मुख्यालय है इसका चीन नेशनल आर्मी का, वो उसका कैंप विक्टोरिया में है। आप देखेंगे यह कैंप विक्टोरिया है। यहाँ पर यह क्या करती है, जो म्यांमार की आम नागरिक है उसको यह सशस्त्र ट्रेनिंग देती है, हथियार चलाना सिखाती है और कहती है कि आप आर्मी के साथ जो है लड़िए, आर्मी के साथ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। कौन कहती है? चीन नेशनल आर्मी CNA, और इसकी जो आर्मी विंग है चीन नेशनल आर्मी की आर्म विंग्स, वो कहती है। तो कैंप विक्टोरिया जो है पीपुल्स डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर के म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करती है और भी ऐसे संगठन जो म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं उन सभी के साथ मिलकर के यह जो है चीन नेशनल आर्मी यहाँ पर काम करते रहती है। और यहाँ पर यह सेना के साथ संघर्ष कर रही है, पुलिस के साथ संघर्ष कर रही है और इसका प्रशिक्षण शिविर जो है मिजोरम की सीमा के पास ही कुछ किलोमीटर दूर है, करीब करीब 5 किलोमीटर पड़ता है ये कैंप विक्टोरिया। तो कैंप विक्टोरिया के बारे में एक बार आप जान लीजिए कि क्या है। मिजोरम के जो सटी हुई सीमा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 5 किलोमीटर के आसपास है और चीन नेशनल आर्मी का यह हेडक्वार्टर भी है। आप समझ गए होंगे, यह स्थिति देख रहे होंगे कि यही एक तरह का कैंप लगा रहता है यहाँ पर। तो इसी को निशाना बना करके, जो कैंप विक्टोरिया है, इसी को निशाना बना करके म्यांमार की सेना ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया था। तो स्थानीय लोगों का दावा है कि एक बम जो है तियाऊ नदी के में आकर गिरा और तियाऊ नदी जैसा कि मैंने बताया कि सीमा रेखा है एक
म्यांमार और भारत के लिए, तो भारतीय सीमा में ऐसा आकर के गिरी है और कहाँ पे, फरकावन गांव के पास आकर के गिरी है, ऐसा मामला है। अब देखिए विदेश मंत्रालय अब जाकर के चेत गई है, जबकि ब्रिटिश अखबार ने इस पे काम किया है तब विदेश मंत्रालय इस बात को मान रही है, तब उसने जाकर के बयान दिया है। अब हम देखेंगे कि विदेश मंत्रालय पहले क्यों इस पे चुप्पी साध रखी थी, इस बात को भी हम समझेंगे। देखिए, हम ऐसी किसी भी कार्रवाई को गंभीरता से लेते हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ये कह रही है, और इन्होंने कहा है कि जब हम यह घटना हुआ है, हम म्यांमार सरकार के साथ इस मुद्दा को गंभीरता से उठाए भी हैं, उनसे बात भी किया है मैंने, और हमने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए आप काम कीजिए। और म्यांमार सेना के हवाई हमलों से भारत की सीमा में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा विदेश मंत्रालय कह रहे हैं कि ठीक है ट्रक का नुकसान हुआ है लेकिन जान माल की क्षति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम उनसे बात किए हैं और हमसे उनसे कहा है कि आप इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाइए, ऐसा ना हो कि भारत और म्यांमार के बीच इन गतिविधियों की वजह से संबंध खराब हो जाए। तो इस पे पूरी बात की गई है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार जो है, विदेश मंत्रालय क्यों चुप्पी साध रखी थी, या जो भारतीय सेना की प्रवक्ता थे इस पर अभी तक बयान क्यों नहीं आया। देखिए, भारत और म्यांमार का संबंध जो है काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि सैन्य शासन जब से हुआ थोड़ा सा तनाव देखा गया है, क्योंकि वहाँ जो सैन्य शासन है वो चीन समर्थित सैन्य शासन है। तो आप समझ सकते हैं भारत और चीन जहाँ रहता है वहाँ 36 का आंकड़ा तो रहता ही है, तो इसीलिए थोड़ी सी समस्या वहाँ उत्पन्न हुई है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ओवरऑल तो भारत और म्यांमार का संबंध अच्छा रहा है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से ये सोच रही थी कि इस मुद्दे को ज़्यादा तुल ना दे, क्योंकि यह भी उन्होंने देखा कि भाई संभव है कि एयर स्ट्राइक हुआ है, उन्होंने अपने कैंप पे किया है, कैंप विक्टोरिया पे, लेकिन चूंकि सीमावर्ती इलाका है, इतना नज़दीकी क्षेत्र है कि बम इधर आकर के गिर गया होगा, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार इस मुद्दे को बहुत तुल नहीं देना चाहिए कि इससे संभव है कि भारत और म्यांमार का रिश्ता खराब हो सकता है, इसीलिए चुप्पी साध रखी थी, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जब विदेशी मीडिया में आ गया तब सरकार को बयान देना ही पड़ा, और फिर विदेश मंत्रालय ने इस पर म्यांमार सरकार से बात भी की। चलिए अब इस पर एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं, और आज का जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स स्तर का है। देखिए, म्यांमार की सीमा इनमें से किन राज्यों के साथ नहीं लगती है, ध्यान देना है। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो नहीं लगती है ध्यान रखना है भारत के किन किन राज्यों से, ध्यान रखना है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, किन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है आपको ये बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। 4 कथन में क्या है, ए में है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, और उपरोक्त सभी ये चारों, क्या चारों नहीं लगता है, ऐसा आपको बताना है। आपको जो सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी टॉपिक पे मैंने बात की है, मुद्दों पे, वो आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।